हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक वर्ड को समझेंगे और उसके यूजेज को देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। दैट वर्ड इज एल्स, ELSE। एल्स का मतलब होता है अदरवाइज। एडवर्ब है ये, इसका मतलब है अदरवाइज, यानी हिंदी में हम कहते हैं अन्यथा या वरना। इससे उसका एक एग्जांपल देखें अगर, हरी अप और एल्स यू विल बी लेट। जल्दी करो, नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो या अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, लेकिन इसकी खूबसूरती एल्स की वहाँ से शुरू होती है जब हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं। इसके लगभग 17 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें एल्स वर्ड ऐड हो जाता है और बड़ा अच्छा मीनिंग देता है। जैसे यहाँ कुछ वर्ड्स आपके पास लिखे हैं, ये 5 वर्ड्स। सिमिलरली हम आगे देखेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हु एल्स। हु एल्स का मतलब होता है और कौन। व्हाट एल्स और क्या। वेयर एल्स और कहाँ। हाउ एल्स और कैसे। और व्हेन एल्स और कब। इसके एग्जांपल्स में इसके सेंटेंसेस को देखते हुए चलेंगे ताकि हमें इसके यूज पता चले और सो दैट आप अपने सेंटेंसेस में इसका यूज कर सकें। हु एल्स कैन डू दिस, और कौन इसे कर सकता है। और कौन इसे कर सकता है। हु एल्स कैन डू दिस। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू। कितना अच्छा सेंटेंस है। और क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, इसके अलावा। तुम्हारे लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू। वेयर एल्स कैन सी गो टू, और कहाँ जा सकती है वो। वेयर एल्स कैन सी गो टू। हाउ एल्स कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसको हम दूसरे मीनिंग दूसरे सेंटेंस में यूज करेंगे तो इन व्हाट अदर वेज वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऐसे लिख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है जब हम इसको हाउ एल्स में यूज कर रहे हैं। यही आपको करना है। हाउ एल्स कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे लास्ट सेंटेंस है व्हेन एल्स कुड वी मीट, और कब मिल सकते हैं हम। और कब हम अब और कब मिल सकते हैं। सेंटेंसेज में हम आगे बोले इसको या पीछे बोले एक ही बात है। और कब मिल सकते हैं हम। व्हेन एल्स कुड वी मीट। सिमिलरली जब ये तो हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ, ये सारे यूजेज जो हमने ऊपर देखे हैं ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ एल्स को लगाया गया था, ऐड किया गया था। हु, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, जो WH फैमिली है उसके साथ। अब हम देखते हैं जब समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग के साथ इसको ऐड किया जाता है। समथिंग एल्स और कुछ, एनीथिंग एल्स का मतलब भी और कुछ। अब समथिंग और एनीथिंग, सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है मैं भी आपको बताता हूँ। नथिंग एल्स और कुछ नहीं, और एवरीथिंग एल्स मतलब और सब कुछ। सम और एनी में क्या डिफरेंस है। सम मतलब भी कुछ होता है और एनी मतलब भी कुछ होता है। सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सम और एनी। एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। वैसे ही समथिंग का भी यूज होगा यहाँ पे। जैसे ये है डू यू नीड, क्या आपको कुछ और चाहिए। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, यहाँ आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज होगा। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको और कुछ चाहिए। नो, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, निगेटिव सेंटेंस है ये। फिर हम यहाँ पे एनीथिंग का यूज कर रहे हैं। नो, आई डोंट नीड, निगेटिव हो गया। एनीथिंग एल्स, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, पॉजिटिव सेंटेंस है। समथिंग एल्स का यूज हो रहा है, यानी सम का यूज हो रहा है। आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, दैट मीन्स मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है। तो एनीथिंग और समथिंग में डिफरेंस हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में हम एनीथिंग का यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में हम समथिंग एल्स का यूज कर रहे हैं। नथिंग तो है ही निगेटिव अपने आप में, तो कोई इशू नहीं है इसमें। नथिंग एल्स कैन बी डन नाउ,
अब और कुछ नहीं किया जा सकता है। नथिंग एल्स कैन बी डन नाउ। वॉट एल्स डू यू नीड, और क्या चाहिए आपको। पीछे हमने वॉट एल्स देखा था। वॉट एल्स डू यू नीड, नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए। ही हैज़ अ हाउस, कार, अ कार होगा। ही हैज़ अ हाउस, अ कार एंड एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स का यूज देख रहे हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस में। उसके पास घर, गाड़ी और सब कुछ है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम पर्सन के साथ जब इसका यूज करते हैं तो समवन, एनीवन, नो वन और एवरीवन के साथ एल्स लगाते हैं। सिमिलरली समवन को हम समबडी के साथ भी लगा सकते हैं। समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, एवरीबडी एल्स, दोनों एक ही वर्ड है, सिमिलर मीनिंग रखता है, देयर इज नो डिफरेंस। समवन एल्स या समबडी एल्स दोनों का मतलब होगा कोई और। एनीवन एल्स, यहाँ भी वही डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। इसका यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। एनीवन एल्स का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, कोई और। नो वन एल्स, कोई और नहीं। और एवरीवन एल्स मतलब हर और कोई, हर कोई, हर और दूसरा कोई, है ना। एवरीबडी एल्स मतलब हर दूसरा कोई, और हर कोई आ सकता है। एवरीबडी एल्स आर इन्वाइटेड एक्सेप्ट यू, ऐसा हम कह सकते हैं किसी सेंटेंस में, है ना। सेंटेंसेज में इसका यूज देखते हैं। आस्क समवन एल्स टू हेल्प यू, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आस्क समवन एल्स, और किसी से कहो कि तुम्हारी मदद करे, मैं नहीं करूँगा। आस्क समवन एल्स टू हेल्प यू। इज़ देयर एनीबडी एल्स इन द हाउस, क्या और कोई है घर में, क्या घर में और कोई है। नो, देयर इज़ नोबडी एल्स, नहीं, और कोई नहीं है। नोबडी एल्स का यूज हो रहा है यहाँ पे, नहीं, और कोई नहीं है, देयर इज़ नोबडी एल्स। एवरीबडी एल्स हैज़ गॉन टू सिनेमा, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने बताया था आपको। एवरीबडी एल्स हैज़ गॉन टू सिनेमा, हर कोई सिनेमा देखने गया है। ठीक है, एवरीबडी एल्स का यूज हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली अब हम उसको प्लेस के साथ यूज करेंगे। समवेयर एल्स, एनीवेयर एल्स, नोवेयर एल्स एंड एवरीवेयर एल्स। यहाँ एल्स को हम प्लेस के साथ ऐड कर रहे हैं। समवेयर एल्स, एनीवेयर एल्स, नोवेयर एल्स एंड एवरीवेयर एल्स, और कहीं, दोनों का मतलब है। और कहीं नहीं, नोवेयर एल्स, और कहीं नहीं, एवरीवेयर एल्स, और सब जगह। आई हैव मेट यू समवेयर एल्स, मैं तुमसे कहीं और मिला हूँ, या मैंने कहीं आपको और कहीं देखा है। आई हैव मेट यू समवेयर एल्स, और कहीं। नो, वी हैव नॉट मेट एनीवेयर एल्स, नहीं, हम कहीं और नहीं मिले हैं। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा है ना, निगेटिव सेंटेंस में हम एनीवेयर का यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम समवेयर का यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, सम और एनी में डिफरेंस। आई डोंट गो एनीवेयर एल्स, मैं और कहीं नहीं जाता। यहाँ भी निगेटिव सेंटेंस में हम एनीवेयर का यूज कर रहे हैं। वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू गो, और कहाँ जाना चाहते हो तुम। नो वेयर एल्स, और कहीं नहीं, या इसका आंसर हम दे सकते हैं एवरीवेयर एल्स, और सब जगह, है ना। नो वेयर एल्स, और कहीं नहीं, एवरीवेयर एल्स, और सब जगह। आई हैव लुक्ड फॉर माई बैलेट एवरीवेयर एल्स, मैंने अपने बैलेट की तलाश हर जगह की। एवरीवेयर एल्स, हर और दूसरी जगह मैंने ढूंढा उसको। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स कह सकते थे, या नॉट लगाते तो एनीवेयर एल्स कहते। अगर नॉट नहीं लगाया यहाँ पे हमने, आई कुड फाइंड इट नोवेयर एल्स, है ना। आई कुड फाइंड इट नोवेयर एल्स, मुझे और कहीं नहीं मिला, कहीं दूसरी जगह नहीं मिला मुझे, नोवेयर एल्स। अगर हम पहले ही निगेटिव कर देते इसको, आई कुड नॉट कर देते, आई कुड नॉट फाइंड इट
तब एनीवेयर एल्स हो जाता है ये। ठीक है, तो आई होप ये एल्स का फॉर्म आपको समझ में आया होगा। आप इसका यूज करेंगे, दे आर वेरी ब्यूटीफुल टू यूज। आप इसका यूज करेंगे तो आपको यूज करने में भी अच्छा लगेगा, और जहाँ यूज करेंगे, जहाँ लिखेंगे, जहाँ बोलेंगे, वहाँ इसकी खूबसूरती को ये बढ़ाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कमेंट्स करें, बताएं, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।